Now students, we have read the chapter 6 verb. Now we will read the next chapter 7 modals. What is modal? The definition is that words like shall, should, will, would, may, might, can, could, must, ought to, need, dare and used to are called modals. कि जो shall, should है, will, would है, may, might, can, could, must, need, dare ये सब क्या है? मॉडल्स है। अब आगे मॉडल जो है when combined with a main verb, कि जब मॉडल्स को मेन वर्ब के साथ में कंबाइन किया जाता है, मतलब जब मॉडल्स का मेन वर्ब्स के साथ में यूज किया जाता है तो ये किसको एक्सप्रेस करते हैं? हेल्प को। मतलब जब हम मॉडल्स का यूज मेन वर्ब के साथ में करते हैं तो ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज में लिया जाता है। पहली बात कि बिना मेन वर्ब के मॉडल्स का यूज़ नहीं किया जाता है और मॉडल्स के साथ में हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो आपको समझ में आया होगा कि जब हम मेन वर्ब के साथ में मॉडल्स का यूज़ करेंगे तो ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ में लिए जाते हैं। अब है डेफिनेशन हमने पढ़ ली है, ये सारे जो है वो मॉडल्स है। अब आगे है कि जैसे फर्स्ट पॉइंट है इसका पेज नंबर 84 पे सर्टेनिटी, कि विल और शेल जो है, विल और शेल का यूज जो है वो सर्टेनिटी के लिए किया जाता है। सर्टेनिटी यानी जो काम हम श्योर होके मतलब पूरा करेंगे ही उसको, कि मतलब जिस सेंटेंस में निश्चितता जो शब्द आता है कि इसको काम को करना ही है, उसके लिए किसका यूज होगा? विल और शेल का। जैसे है द फोरकास्ट सेज दैट इट विल रेन टुमारो, कि जो फोरकास्ट यानी जो भविष्यवाणी करने वाले जो है वो कहते हैं कि कल बरसात होगी। मतलब सर्टेनिटी है इस सेंटेंस में कि बरसात जो वो पक्का ही होगी। अब है आई शैल कैरी एन अम्ब्रेला टुमारो, कि कल मैं एक अम्ब्रेला लाऊंगा। तो इसमें भी है श्योर है, इसमें पक्का है कि वो अम्ब्रेला जो है वो लाऊंगा। तो इसमें सर्टेनिटी है, तो इसके लिए विल और शेल का यूज हुआ है। आगे नेक्स्ट पॉइंट है इंटेंशन। इंटेंशन मतलब अपना जो भी इंटेंशन यानी इरादा जो होता है उसके लिए भी विल और शेल का यूज किया जाता है। जैसे आई विल वेट टिल द ट्रेन लीव्स द स्टेशन, कि मैं जब तक ट्रेन रवाना नहीं होती है तब तक मैं वेट करूँगा। तो उसका इंटेंशन है ये वेट करने का, तो उसके लिए विल का यूज हुआ है। आई शैल स्टार्ट एज सून एज इट लीव्स द स्टेशन, कि जैसे स्टार्ट हो जाए मतलब जैसे ट्रेन रवाना हो जाएगी तो मैं मतलब जो ही ट्रेन रवाना होती है मैं वहाँ से रवाना हो जाऊँगा। इसमें भी इंटेंशन है, तो इनके लिए भी विल और शेल का इंटेंशन यानी इरादे के लिए भी विल और शेल का यूज़ किया जाता है। अब है एबिलिटी, कि कैन और कुड जो है, कैन और कुड का यूज़ जो है वो एबिलिटी के लिए किया जाता है। जैसे विल और शेल का सर्टेनिटी और इंटेंशन के लिए किया जाता है, वैसे कैन और कुड का एबिलिटी के लिए किया जाएगा। अब कैन का यूज़ कब करेंगे? कैन का यूज़ करेंगे प्रेजेंट के लिए। जब प्रेजेंट में एबिलिटी की बात हो तब तो करेंगे कैन का यूज़, और पास्ट में जब एबिलिटी की बात हो तो करेंगे कुड का यूज़। जैसे मंजीत कैन पेंट वेरी वेल, मंजीत जो है वो पेंटिंग बहुत अच्छी कर सकता है। तो इसमें प्रेजेंट की बात कही जा रही है, तो इसमें किसका यूज़ हुआ है? कैन का। आगे लीला कुड पेंट व्हेन शी वाज 3 years old, कि लीला जब 3 years की थी तो वो बहुत अच्छी पेंटिंग कर सकती थी। मतलब प्रेजेंट में नहीं कर सकती है, वो पास्ट की बात बताई जा रही तो इसके लिए हुआ है, मतलब पास्ट की एबिलिटी बताई जा रही तो उसके लिए यूज़ हुआ है कुड का। आगे है नेक्स्ट पॉइंट है पॉसिबिलिटी, यानी मे माइट। मे माइट का जो यूज़ है वो किसके लिए किया जाता है? पॉसिबिलिटी यानी संभव, जो काम संभव हो सकता है। मतलब पॉसिबल मतलब संभव होना, कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो उसके लिए किसका यूज हुआ है? मे और माइट का। अब है मे का यूज, मतलब मे का यूज पॉसिबिलिटी के लिए करेंगे, और माइट जो है उसका यूज कब करेंगे? जब बहुत कम संभावना होगी किसी भी काम के होने की, जब बहुत कम रिमोट पॉसिबिलिटी जब होगी तो उसके लिए करेंगे माइट का यूज। जैसे वी मे गो टू द बीच टुमारो, कि कल हम बीच पे जा सकते हैं, मतलब जा भी सकते हैं और नहीं भी जा सकते हैं, तो उसके लिए पॉसिबिलिटी है, तो उसके लिए मे का यूज हुआ है। दिस इवनिंग फ्लाइट माइट बी कैंसिल बिकॉज ऑफ बैड वेदर, कि मौसम के खराब होने के कारण
शाम की जो ये फ्लाइट है वो कैंसिल भी हो सकती है, मतलब इसमें भी पॉसिबिलिटी है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। वैसे माइट का यूज़ रिमोट पॉसिबिलिटी यानी बहुत कम संभावना होती है तब माइट का यूज़ किया जाता है। आगे है मे, माइट, कैन, कुड, कि मे, माइट, कैन, कुड जो है उनका यूज़ परमिशन के लिए भी करते हैं। जैसे आप लोग क्लास में एंटर होते हो तो बोलते हो ना मे आई कम इन मैम, मे आई कम इन सर, तो वैसे ही परमिशन के लिए मे, माइट, कैन, कुड का यूज़ भी किया जाता है। मे आई गो होम नाउ, कि क्या मैं अब घर जा सकता हूँ। माइट आई बोरो योर कार, क्या मैं आपकी कार जो है मैं बोरो कर सकता हूँ, मतलब कार जो है वो मैं आपकी ले सकता हूँ, इसमें भी परमिशन ली जा रही है। कैन ही कम विद अस, क्या वह हमारे साथ में आ सकता है, तो इसके लिए भी परमिशन ली जा रही है। कुड वी गो विद ऑल ऑफ यू, क्या हम आप सभी के साथ में जा सकते हैं, तो इसमें भी परमिशन ली जा रही। तो परमिशन के लिए कैन, कुड, मे, माइट का यूज़ किया जाता है। अब है ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन मतलब शुड, मस्ट, हैव टू, ऑट टू। शुड, मस्ट, हैव टू और ऑट टू जो है उनका यूज़ करेंगे ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन के मतलब कब, कि जिन कामों को करने की हमें मतलब कंपल्सरी होता है, जिन कामों को करना हमारे लिए कंपल्सरी होता है उनके लिए हम किसका यूज़ करेंगे, शुड, मस्ट, हैव टू और ऑट टू। समझ में आया, कि जिन कामों को करने के लिए हमारे लिए कंपल्सरी होता है कि ये काम हमें करना ही पड़ेगा, उसके लिए शुड, मस्ट, हैव टू और ऑट टू का यूज़ किया जाता है, मतलब ऑब्लिगेशन के लिए इनका यूज़ किया जाता है। जैसे यू शुड रीड गुड बुक्स, कि तुम्हें अच्छी बुक्स पढ़नी चाहिए। ही मस्ट सी ए डॉक्टर बिफोर हिज कफ गेट वर्स, कि उसको मतलब उसका कफ जो है, खांसी जो है वो ज़्यादा है, उससे पहले उसको डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। यू हैव टू फिनिश हिज चैप्टर बिफोर यू गो आउट, कि तुम्हें बाहर जाने से पहले इस चैप्टर को ख़त्म करना होगा। यू ought टू मेक प्रॉपर अरेंजमेंट फॉर द मीटिंग, कि तुम्हें मीटिंग के लिए सारे जो प्रॉपर जो भी अरेंजमेंट जो होते हैं उनको करना चाहिए। तो समझ में आया आपको कि जिन कामों को करने की हमारे लिए मतलब कंपल्सरी होता है, जिन कामों को करना उनके लिए हम ऑब्लिगेशन यानी शुड, मस्ट, ought टू और हैव टू का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है मे और माइट, कि नेगेटिव मे नॉट और माइट नॉट का यूज़ कब करेंगे हम। मे और माइट आर यूज्ड व्हेन वी वांट टू टॉक अबाउट समथिंग पॉसिबल बट आर नॉट वेरी श्योर, कि मे, माइट का यूज़ हम करेंगे कब, जब हम किसी भी पॉसिबल मतलब पॉसिबल जो थिंग होती है, जब हम उनके बारे में बात करना चाहते हैं लेकिन वो श्योर नहीं है, मतलब जो भी पॉसिबल जो है, कुछ भी जो पॉसिबल है उसके बारे में हम बात तो करना चाहते हैं लेकिन हम उसके बारे में श्योर नहीं है, तो हम किसका यूज़ करेंगे उसमें, मतलब उसमें नेगेटिव थिंग आ जाएगी। जैसे कि है इन द प्रेजेंट, वेयर इज रमेश, आई डोंट नो, कि महेश कहाँ है मैं नहीं जानता। ही माइट हैव गॉन टू द शॉप्स, कि वो शॉप यानी दुकान में हो सकता है, मतलब हो भी सकता है लेकिन मतलब इसमें पॉसिबिलिटी है कि वो हो सकता है लेकिन हम उसके बारे में श्योर नहीं है कि वो है या नहीं है। अब इन द फ्यूचर, व्हेन आर यू गोइंग टू बाय द टिकट्स फॉर द प्ले, कि तुम प्ले के लिए टिकट खरीदने कब जा रहे हो। आई डोंट नो, आई मे गो दिस इवनिंग, कि मैं नहीं जानता मैं इस शाम को भी जा सकता हूँ, मतलब श्योर नहीं है कि जा भी सकता हूँ नहीं भी जा सकता हूँ, तो उसके लिए किसका यूज़ करेंगे, मे और माइट का। मतलब नेगेटिव, उसमें नेगेटिव मीनिंग आ जाता है कि हम इस बारे में श्योर नहीं है कि कोई भी काम जो है वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो उसके लिए मे और माइट का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है विल एंड शैल। द मेन यूज ऑफ मॉडल्स विल एंड शैल इज प्रिडिक्शन और एक्सप्रेसिंग विलिंगनेस, कि विल और शैल का जो मेन यूज जो है वो प्रिडिक्शन यानी भविष्यवाणी के लिए, या विलिंगनेस यानी हमारी जो इच्छा जो होती है उसको एक्सप्रेस करने के लिए भी हम किसका यूज़ करेंगे, विल या शैल का। जैसे है विल इज़ द मॉडल दैट जनरली इंडिकेट्स द फ्यूचर, कि विल जो है वो मॉडल है और ये किसको इंडिकेट करता है, फ्यूचर को। जैसे विलिंगनेस, अब विलिंगनेस के लिए भी विल का यूज़ किया जाएगा। जैसे सुसान और आई विल हेल्प यू विद द अरेंजमेंट टुमारो, कि सुसान और मैं कल के जो अरेंजमेंट जो है उसमें हम तुम्हारे साथ हेल्प करेंगे। तो इसमें विलिंगनेस मतलब इच्छा व्यक्त की जा रही है किसकी, सुसान की और आई की। सुसान और आई की विलिंगनेस यानी उनकी इच्छा बताई जा रही है कि वो यू के साथ में जो भी अरेंजमेंट किए जा रहे हैं उनमें उसकी हेल्प करेंगे। सेकंड है इंटेंशन।
आई शिल कम अर्ली टू फाइनलाइज द अरेंजमेंट बट आई वॉन्ट स्टे फॉर लंच, कि मैं अरेंजमेंट को फाइनलाइज करने के लिए जल्दी आऊँगा, बट आई वॉन्ट स्टे फॉर लंच, लेकिन मैं लंच तक नहीं रुकूंगा। इसमें इंटेंशन बताया जा रहा है कि मैं अरेंजमेंट को, जो भी अरेंजमेंट है उसको फाइनलाइज रूप देने के लिए मैं आऊँगा, जल्दी आऊँगा, लेकिन मैं लंच तक नहीं रुकूंगा। तो इसमें इंटेंशन, आई का इंटेंशन जो है वो लंच के लिए नहीं रुकने का वो बताया जा रहा है। अब है प्रिडिक्शन, द लंच विल बी ग्रांड सक्सेस। अब प्रिडिक्शन यानी भविष्यवाणी की जा रही है कि लंच जो है वो ग्रांड सक्सेस का रूप लेगा, मतलब लंच जो है वो अच्छा भी है, अच्छा हो सकता है, मतलब उसके लिए प्रिडिक्शन की जा रही, भविष्यवाणी की जा रही है कि लंच हो सकता है कि अच्छा बने। अब शेल इज जनरली यूज टू इंडिकेट, ये तो हमने जो पढ़े थे अभी, विलिंगनेस, इंटेंशन और प्रिडिक्शन, ये तो किसका यूज है, विल का। अब शेल इज जनरली यूज टू इंडिकेट, अब शेल का यूज किस लिए करेंगे, ऑब्लिगेशन यानी मजबूरी के लिए, बाध्यता के लिए, कंपल्सरी के लिए। जैसे स्ट्रॉन्ग प्रॉमिस, किसी से भी हम स्ट्रॉन्ग प्रॉमिस करेंगे या कोई ऑर्डर देंगे तो किसका यूज करेंगे, शेल का। जैसे वी शेल मेक श्योर दिस डज नॉट हैपन अगेन, कि हम इस बात को श्योर करते हैं, इस बात का प्रॉमिस करते हैं कि ये वापस नहीं होगा, मतलब ये गलती जो है वो दोबारा नहीं होगी, इसके लिए प्रॉमिस किया जा रहा है। अब द रूल्स शैल बी एनफोर्स्ड इमीडिएटली, इसमें है कि जो भी रूल्स है, चाहे अपने जैसे स्कूल की बात कर लो, प्रिंसिपल मैम कहती है कि जो भी मतलब रूल्स जो वो आपको फॉलो करना होगा, तो वो क्या है, एक ऑर्डर है मैम का, तो है द रूल्स शैल बी एनफोर्स्ड इमीडिएटली, कि जो भी रूल्स जो है वो तुरंत उनको फॉलो किया जाए। तो स्ट्रॉन्ग प्रॉमिस और ऑर्डर के लिए किसका यूज होगा, शेल का। इंटेंशन और प्रेडिक्शन, अब इंटेंशन और प्रेडिक्शन के लिए भी किसका यूज होगा, शेल का। इसमें है आई शैन डू दैट टिल नेक्स्ट मंथ, कि मैं अगले मंथ तक यह नहीं करूँगा। इसमें इंटेंशन बताया जा रहा है कि मैं ये नहीं करूँगा अगले मंथ तक। वी शेल नेवर नो वॉट एक्चुअली हैपन्ड, अब इसमें नेक्स्ट वाले सेंटेंस में प्रेडिक्शन यानी भविष्यवाणी बताई जा रही है कि मैं नहीं जानता, मैं नहीं जान पाऊँगा, मैं कभी भी नहीं जान पाऊँगा कि एक्चुअली वहाँ, मतलब एक्चुअली वहाँ पे क्या हैपन यानी क्या घटित हुआ। ठीक है, तो इंटेंशन और प्रेडिक्शन के लिए भी आई और शेल का यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट है पॉइंट है, मॉडल्स नीड ए मैन वर्ब बट ऑक्सिलियरी वर्ब समटाइम्स फंक्शन एज मैन वर्ब्स टू, कि मॉडल जो है वो उनको, अभी जैसे मैंने बताया था मॉडल्स को मैन वर्ब के साथ में यूज़ किया जाता है, बिना मैन वर्ब के इनका यूज़ नहीं होता है, तो मॉडल जो है उनको मैन वर्ब की नीड होती है। ऑक्सिलियरी वर्ब की जो कुछ हेल्पिंग वर्ब होती है जो कि कभी कभी मैन वर्ब का रूप, मतलब मैन वर्ब का फंक्शन एंड मैन वर्ब का कार्य भी करती है, कि कभी कभी ऑक्सिलियरी वर्ब यानी कभी कभी जो हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो किसका काम कर लेती है, मेन वर्ब्स का भी कर लेती है। जैसे आई हैव ए न्यू पेन, अब इसमें देखो हैव जो है वो हेल्पिंग वर्ब है और साथ में ये किसका काम कर रही है, मेन वर्ब का भी, कि मेरे पास में एक न्यू पेन है, तो हैव जो है वो हेल्पिंग वर्ब भी है लेकिन साथ में ये मेन वर्ब का भी काम कर रही है। अब स्टूडेंट्स पेज नंबर 86 पे आपकी 2 एक्सरसाइज है। पहली बात कि इसमें मैं आपको वैसे तो पिक सेंड करूँगी कि जो मॉडल्स की जो डेफिनेशन है और साथ में विल, शेल, कैन, कुड, मे, माइट, इनका जो यूज़ है जो आपको कॉपीज़ में करना है वो मैं पिक्स सेंड करूँगी आपको, तो उसमें जो अंडरलाइन की हुई लाइन्स होगी वो आपको कॉपीज़ में करना है। उसके बाद में मैं आपको 86 पे 2 एक्सरसाइज दे रही हूँ, ए और बी, इस चैप्टर के ए और बी जो एक्सरसाइज है वो भी मैं आपको दे रही हूँ, तो वो आपको बुक में फिल करनी है। अब फिल इन द ब्लैंक्स विद मॉडल ऑक्सिलियरीज, कि इसमें मॉडल्स जो है वो फिल करना है। फर्स्ट है आई बी एबल टू गेट दैट बुक फॉर यू, तो इसमें आप फिल करोगे माइट। सेकेंड है उषा बी होम बाय नाउ, तो इसमें आप फिल करोगे शुड। थर्ड है वी गो टू श्रीलंका फॉर ए हॉलीडे दिस ईयर, तो इसमें आप फिल करोगे मे। फोर है दे नॉट लेट अस इन इफ वी आर लेट, इसमें आप फिल करोगे विल। फिफ्थ है द शॉप्स डैश बी क्लोज नाउ लेट्स गो टुमारो, इसमें आप फिल करोगे मे। सिक्स है टेक दिस बुक्स विद यू दे, इसमें आप फिल करोगे माइट बी यूजफुल। सेवन है द इंफॉर्मेशन डैश बी ट्रू आई डू नॉट नो, इसमें आप फिल करोगे कुड। नेक्स्ट है 8 ही बी एन अमेरिका, इसमें आप फिल करोगे कुड। 9 है इट डैश रैन लेटर टेक एन अम्ब्रेला विद यू, इसमें आप फिल करोगे माइट।
10 है ट्राई दिस न्यू पिकल यू लाइक इट, इसमें आप फिल करोगे विल। तो ये भी आपको बुक में फिल करनी है, जो मैं आपको सेंड करूँगी एक्सरसाइज ये। सेकंड है बी, fill in the blanks with suitable models from the box to complete these dialogues you will need to use some words from there more than once। कि इसमें जो मॉडल्स हैं इनका यूज़ आप इस डायलॉग को कंप्लीट करने के लिए करोगे। आगे यू विल नीड टू यूज़ सम वर्ड्स मोर देन वंस, कि इसमें कुछ वर्ड्स ऐसे भी है जिनको आप एक से ज़्यादा बार भी यूज़ कर सकोगे। तो है दिया आई एम सॉरी आई शैंट बी एबल टू अटेंड द कंसर्ट, ये तो एग्जाम्पल आपके। नेक्स्ट है बी रोहित, इसमें आप फिल करोगे वॉन्ट, WON साइलेंट है वो यहाँ पे OT, वॉन्ट यू बी एबल टू कम फॉर एटलीस्ट एन आवर। सी है दिया आई, इसमें फिल करोगे सी में आप विल, आई विल ट्राई माई बेस्ट बट मोस्ट प्रोबेबली आई। डी में आप फिल करोगे वॉन्ट, बी एबल टू मेक इट। आगे आई, ई में आप फिल करोगे विल सर्टेनली कम फॉर द शो नेक्स्ट वीक। अब है सेकेंड है नवीन, सर आई, इसमें फिल करोगे आप विल, आई विल डेफिनेटली रिटर्न द बुक टुमारो। अब है लाइब्रेरियन आई, इसमें आप मतलब सेकंड का जो बी है उसमें आप फिल करोगे मस्ट, वॉर्न यू दैट इफ यू फेल टू रिटर्न द बुक टुमारो आई। सी में आप फिल करोगे शैंट, SHANT साइलेंट है T, शैंट एक्सेप्ट एनी मोर एक्सक्यूजेज। नवीन आई, इसमें सेकंड का जो डी है उसमें आप फिल करोगे शैंट फॉरगेट टू गेट द बुक एंड आई, इसमें आगे करोगे विल ऑलवेज रिमेंबर योर काइंडनेस। थर्ड है पुलिसमैन, यू हैव डिफॉल्टेड, इसमें थर्ड के में फिल करोगे आप शुडंट, यू हैव स्टॉप्ड एट द रेड सिग्नल ऑफ द ट्रैफिक लाइट। ड्राइवर आई एम सॉरी आई shouldn't have done so I। सी में फिल करोगे shall be careful the next time। पुलिसमैन you, इसमें फिल करोगे will have to pay a fine of ₹500। ड्राइवर where, ई में फिल करोगे आप can I pay the fine। फिर है पुलिसमैन, लास्ट लाइन है you, इसमें आप फिल करोगे may pay it at the police station closest टू योर हाउस। तो ये मॉडल्स की जो 2 एक्सरसाइज है जो मैं आपको सेंड करूँगी, ये भी आपको बुक में फिल करनी है। और डेफिनेशन जो है जो मैं अंडरलाइन की हुई लाइन सेंड करूँगी आपको, वो आपको कॉपीज़ में करना है। और जहाँ पे भी आपको समझ में नहीं आया, जहाँ तक मैंने पढ़ा है वहाँ तक अगर समझ में नहीं आया तो आप मेरे से कॉन्टेक्ट करना, मैं आपको बताऊँगी। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछ लेना। अपना ध्यान रखना, सेफ रहना, ठीक है, और मोबाइल्स का ज़्यादा यूज़ मत करना।